एक तो ये छोटी सी झोपड़ी, हम दो लोग मुश्किल से उसमें रह पाते हैं। अब ये तीसरी भी आ गई है। अब देखो, कहाँ से लाओगे तुम खाने को? मजबूरी थी मेरी। चित्रापुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। वह भोला भाला और सीधा साधा था। बचपन में ही उसके माँ बाप चल बसे थे और दूर के रिश्तेदारों ने उसकी पुश्तैनी जमीन भी हड़प ली थी। निकल जा रामू उस घर से, और हमारे परिवार से तेरा अब कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से चला जा। तू अब हमारे लिए एक बोझ है। चाचा जी, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पिताजी का इस घर में कुछ तो हिस्सा होगा ना। मैं भी तो इसी घर में पला बढ़ा हूँ। क्या मुझे यूं ही निकाल देंगे? अब तू मुझसे बहस करेगा? निकाल रहा हूँ तो निकल जा। जहाँ जाना है चला जा, हमें कोई मतलब नहीं। मुझे यहाँ से मत निकालिए चाचा जी। रामू को उस वक्त बहुत अकेलापन महसूस हुआ जब उसके अपने ही परिवार ने उसे अनाथ की तरह छोड़ दिया। जिस घर में उसने बचपन बिताया था, आज वही घर पराया लगने लगा था। फिर उसने गांव में ही एक छोटी सी कुटिया बना ली, जहां वह अपनी जिंदगी बिताने लगा उसी थोड़े बहुत बचे सहारे पर। जो थोड़ा बहुत बचा था, उसी के सहारे वह अपनी जिंदगी किसी तरह बसर कर रहा था। इसी वजह से उसके पास सिर्फ एक झोपड़ी बची थी, जिसमें वह जैसे तैसे दिन काट रहा था। रामू मेहनती तो बहुत था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। दिन में खेत में मेहनत करता, रात को जंगल से लकड़ियां काटता। गांव के लोग उसकी सादगी का मजाक उड़ाते, लेकिन रामू हर किसी की मदद करता था। एक दिन रामू बाजार से लकड़ियां बेचकर घर वापस लौट रहा था। थका हारा अपने ख्यालों में डूबा चला जा रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठी जोर जोर से रो रही थी। वो लड़की के पास गया और बोला, क्या हुआ? आप कौन हैं? और आप रो क्यों रही हैं? चुप हो जाइए। मुझे बताइए क्या हुआ? लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे सौतेले माँ बाप ने मुझे धक्का देकर घर से निकाल दिया है। अब मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? रामू ने भी जीवन में बहुत दुख सहे थे, इसलिए जब उसने उस लड़की की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल पसीज गया। वह बोला, चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। अकेला हूँ, घर में कोई नहीं। मैं आपको अपने घर में जगह दूंगा, आप चलिए। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे तो रामू ने उस लड़की से शादी कर ली। कुछ दिन बाद रामू लकड़ी काटने जंगल गया। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। भीगता हुआ वह एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर छिपा। तभी उसे पास की झाड़ियों से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। रामू चौंका। ध्यान से सुना, कोई सचमुच रो रहा था और वो आवाज बहुत दर्द भरी थी। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। झाड़ियों के पार उसे एक टूटी सी झोपड़ी दिखी। वो पास गया तो देखा, अंदर एक बुजुर्ग और उसकी जवान बेटी बारिश में भीगती बैठी थीं। दोनों रो रही थीं, बेसहारा, भूखी और कांपती हुई। रामू की आंखें नम हो गईं। वह बोला, माई, क्या हुआ? आप दोनों कौन हैं और इतनी बारिश में भीग क्यों रही हैं? बेटा, हमारे गांव में बेटियों को बोझ समझकर निकाल दिया जाता है। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ बसी हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है। मेरे बाद इसका क्या होगा, यही सोचकर रो रही हूँ। माई, अगर आप चाहें तो आपकी बेटी को मैं अपना नाम दे दूं, उसे सम्मान दूंगा। मैं अनाथ होने का दुख जानता हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा और उसे इज्जत से रखूंगा। और इस तरह रामू की दूसरी शादी हुई। कुछ महीने बीत गए। एक दिन रामू जंगल से लौट रहा था तो उसने देखा कि नदी किनारे एक लड़की खड़ी है, अकेली, डरी हुई और लगातार पानी की तरफ देख रही थी, जैसे कोई बड़ा कदम उठाने जा रही हो। रामू
धीरे धीरे उसके पास जाकर चिंतित लहजे में, सुनिए, आप ठीक हैं? यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? ये जगह खतरनाक है। कुछ परेशानी है क्या? सब कुछ खत्म हो गया है मेरा। एक एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं जिंदा रहकर भी क्या करूंगी? कोई अपना नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा। अगर आप चाहें तो कुछ दिन मेरे घर चलिए। मेरी घरवाली भी है, आप सुरक्षित रहेंगी। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन इतना जानता हूं कि किसी की मदद करना गलत नहीं होता, खासकर तब जब वो खुद को खो बैठा हो। ऐसे कैसे चल दूं किसी अजनबी के साथ? आप नेक हैं, पर दुनिया नहीं है। बिना शादी के किसी लड़की के साथ कोई आदमी जाए तो लोग उस लड़की के किरदार तक को गाली देते हैं। कल को कोई कहेगा कि मैं खुद ही बस जीने के लिए किसी के साथ चली गई। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप मेरी बीवी बनकर चलिए। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, बस एक इंसान को इज्जत देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया की जुबान से नहीं, आपकी आंखों के आंसुओं से समझा है कि आपको सहारे की नहीं, सम्मान की जरूरत है, और वो मैं दूंगा पूरी दुनिया के सामने। अब रामू की 3 पत्नियां हो चुकी थीं। जब रामू तीसरी पत्नी रीना को लेकर घर पहुंचा तो घर का माहौल एकदम बदल गया। पहली पत्नी चंपा सामने आकर तेज आवाज में बोली, अरे अब ये कौन है रामू? क्या अब हर कुछ महीनों में एक नई दुल्हन लाओगे? तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो कि जिसे देखो मदद करते रहते हो और मेरे लिए नई नई सौतें लेकर आते रहते हो? दूसरी पत्नी माया भी कमरे से बाहर आई, रीना को ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारते हुए बोली, हमें तो लगा था कि अब तो बस 2 ही थीं, पर लगता है तुम्हारे जंगल से लौटते हुए हर बार कोई कहानी बन ही जाती है। एक तो ये छोटी सी झोपड़ी, हम 2 लोग मुश्किल से उसमें रह पाते हैं। अब ये तीसरी भी आ गई है। अब देखो, कहाँ से लाओगे तुम खाने को? मजबूरी थी मेरी। जैसे तुम सबकी अपनी अपनी मजबूरी थी, वैसी ही इसकी भी थी। मैं आंखें मूंद नहीं सकता था और दिल भी पत्थर नहीं बना पाया। सुनिए जी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी और मुझे आपके साथ घूमने जाना है। बस बात खत्म, ये दोनों घर के काम करेंगी। चलिए चलते हैं। वाह, तुम घूमने जाओगी और मैं काम करूंगी? नहीं जी, क्या तुम महारानी हो? बिल्कुल नहीं, मैं भी जाऊंगी घूमने। तुम लोग जाओ, काम करो। मैं बाद में आई हूँ तो घूमने का हक मेरा बनता है। मुझे इनके साथ ज्यादा समय बिताना है। तुम दोनों काम करो, मैं जाऊंगी। मैं सोऊंगी आपके पास। मुझे अंधेरे से डर लगता है। इन लोगों को बाहर खाट पर सोने को बोलिए। नहीं, मैं ही सोऊंगी। मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। मैं आपके पास ही रहूंगी। अरे, तुम लोग सोओगी तो मैं कहाँ सोऊंगी? मैं सोऊंगी इनके पास, समझी तुम लोग? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? मैं तो इन लोगों का भला करना चाहता था, हर मुसीबत में साथ दिया, इन्हें तकलीफ से बचाया और बदले में खुद ही मुसीबत में फंस गया। लोग सही कहते हैं, मैं भोला नहीं बेवकूफ हूँ। अच्छाई करने चला था, पर अब तो लग रहा है कि अच्छाई ही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई है। हे भगवान, अब क्या करूं? तो दोस्तों, 3 शादियों के बाद भी रामू की जिंदगी में सुकून नहीं आया। हर रोज नया झगड़ा, हर दिन नई परेशानी। मगर अब एक और मोड़ आ चुका है। चौथी शादी की बात चल रही है। क्या रामू चौथी बार शादी करेगा? क्या वो चारों बीवियों को संभाल पाएगा या मजबूरी उसे फिर किसी नए मोड़ पर ले जाएगी? अगर आप जानना चाहते हैं रामू की चौथी शादी की सच्चाई, तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्या रामू की किस्मत फिर करवट लेगी? जानने के लिए देखिए पार्ट 2 बहुत जल्द।